नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आज 25 जून 2025 का दिन है और आज ही के दिन 1975 में यानी 25 जून 1975 को देश के अंदर तत्कालीन कांग्रेस की सरकार और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोपा था, यानी इमरजेंसी लागू की थी। और इसके पीछे उस समय बहुत सारे कारण थे, लेकिन फिर भी मैं इसे जायज़ नहीं ठहराना चाहता कि जो इमरजेंसी लगाई गई थी, आपातकाल लगाया गया था, वो बहुत ठीक किया था इंदिरा गांधी ने। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता और न कहूँगा, लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहूँगा कि आज की जो राजनीति है ये इतनी गिर जाएगी और गिर चुकी है, इस पर कोई बात करना नहीं चाहता। सत्ताधारी भाजपा आज उसी इमरजेंसी को लेकर राजनीति कर रही है और प्रधानमंत्री खुद पत्र पत्रिकाओं को, अखबारों को, सबको यह संदेश दे रहे हैं कि आप उस वक्त के आपातकाल के समय जो अत्याचार हुए उनका आप सोशल मीडिया पर जिक्र करें ताकि आम लोगों को पता चले। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भाजपा से कि आज अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है 2014 के बाद, जिस प्रकार गोदी मीडिया लगा हुआ है भाजपा की चाटुकारिता में और जो सच्ची स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाले लोगों को जेलों में ठूंसा जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि धारा 356 का उस समय दुरुपयोग किया गया और राज्यों की स्वतंत्र चुनी हुई सरकारों को गिराया गया, तो अब भी तो वैसा ही हो रहा है। अब कौन सा जो लोकतंत्र है उसमें इस प्रकार कानून को कुचला जा रहा है, अब भी तो वही कुछ हो रहा है। लेकिन जो सवाल सबसे बड़ा वो ये है कि अगर 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था तो 1977 के अंदर जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा, करारी हार हुई थी। यानी कांग्रेस 154 सीटों पर सिमट गई थी और जो विपक्ष था जनता पार्टी, कई दलों को मिलाकर एक संयुक्त पार्टी जिसका नाम जनता पार्टी रखा गया था, उनको फुल बहुमत मिला था और उन्होंने सरकार बनाई थी। लेकिन 80 में मिड टर्म इलेक्शन हुए, मध्यावधि चुनाव हुए, उसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि ये खिचड़ी वाली सरकार चल नहीं पाई और 3 साल के भीतर ही ये आपस में लड़ने लगे। प्रधानमंत्री पद को लेकर बहुत सारे विवाद हुए। चंद्रशेखर को बनाया गया, फिर चौधरी चरण सिंह बने, उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल को भी बनाया गया। तो ये सारे आपस में इनके अंदर एक मत नहीं था। ये आपस में मंत्रालयों को लेकर, अपनी अपनी विचारधाराओं को लेकर लड़ रहे थे और इसी बीच सरकार गिर गई। और जैसा कि आपको मालूम है, इंदिरा गांधी ने ही इस सरकार को गिराने का काम किया था और उसके बाद क्योंकि उन्होंने समर्थन दिया और उसके बाद समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई और मिड टर्म इलेक्शन हुए जिसमें पुणे कांग्रेस को 353 सीटें मिली। यानी 1977 में जो चुनाव हुए थे लोकसभा चुनाव, उसमें तो 154 थी और जो 1971 के अंदर जब चुनाव हुए थे और 71 में ही बांग्लादेश यानी आज़ाद हुआ था और उस समय पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान की एक बड़ी जंग हुई थी और उस समय जो चुनाव हुआ उसमें 352 सीटें कांग्रेस को मिली थी। लेकिन 77 में जब चुनाव हुए उसमें जो है कांग्रेस बुरी तरह से हार गई, क्योंकि 75 में जो आपातकाल लगा था उसमें कांग्रेस की बहुत सारी गलतियां थी और उसे लेकर कांग्रेस ने बहुत बार देश से माफ़ी भी मांगी है और शायद इसीलिए देश के नागरिकों ने उन्हें बार बार माफ़ किया है, क्योंकि 77 में उन्हें
सबक सिखाया गया। 154 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई थी, लेकिन जब 1980 में मध्यावधि चुनाव हुए उस समय कांग्रेस को फिर से यानी 71 से भी ज्यादा सीटें मिली। 1971 में 352 थी और 1980 में 353, यानी एक सीट फालतू और मिल गई। तो इस प्रकार यानी इससे हम बिल्कुल कह सकते हैं कि कांग्रेस को जनता ने, देश के नागरिकों ने माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, तभी तो उनकी इतनी सीटें फिर से बढ़ गई। लेकिन 80 के बाद 84 के अंदर जब इंदिरा गांधी आतंकवादियों का शिकार हुई, उनकी हत्या होगी, असैसिनेशन हुआ, तो उसके बाद राजीव गांधी को 414 सीटें मिली, यानी 400 से ऊपर, अगर मैं गलत ना हूं तो 414 सीटें उन्हें मिली थी। लेकिन अब सवाल ये है कि अब जो भाजपा है या मोदी जी हैं, पूरा भाजपा कुनबा उसी आपातकाल को लेकर इतना प्रचार प्रसार कर रहा है और विशेष सत्र के अंदर एक पास किया है प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, और निंदा की गई है आपातकाल की। लेकिन सवाल यह है कि अब जब उसके बाद सरकार जो कांग्रेस की बहुत बार केंद्र के अंदर सरकार रही है, राज्यों के अंदर भी कांग्रेस की सरकार रही है, तो अब इसके क्या मायने हैं? ये तो केवल भाजपा अपनी राजनीति कर रही है, क्योंकि अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं, पश्चिमी बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, कई राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और इन्हीं चुनावों के मद्देनजर जो भाजपा है वो कांग्रेस के विरोध में खड़ी है और इस प्रकार की जो प्रचार कर रही है। लेकिन देश का नागरिक जो है वो इतना मूर्ख बेवकूफ नहीं है जैसा भाजपा समझ रही है। और अभी जो कांग्रेस है वो बार बार इसका विरोध कर रही है। वो कह रही है कि भाजपा जो है वो जो बुनियादी मुद्दे हैं देश के, उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की ये ओछी राजनीति कर रही है। प्रधानमंत्री को कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू के समय के 1949 के घोटाले नजर आ रहे हैं, लेकिन भाजपा तो सिर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी पड़ी है। देश के अंदर 600 से ज्यादा जिले हैं और सभी जिलों के अंदर भाजपा के कार्यालय बने हैं जिन पर हजारों करोड़ रुपया खर्च हुआ। ये कहां से आया? खरीद फरोख्त जरूर बहुत ज्यादा हो रहा है। विपक्षी पार्टियों के जो विधायक हैं, एमपी हैं, वो खरीदे जा रहे हैं। विपक्षी पार्टियों को खत्म करने का एक अभियान सा चला रखा है। और 2014 के बाद अब तक कई राज्यों की सरकारें गिराई गई हैं। कोशिश राजस्थान की सरकार को गिराने की भी की गई थी, महाराष्ट्र में भी गिराई गई, झारखंड की राज्य सरकार की जो प्रदेश की सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उससे भी इन्होंने गिराने की कोशिश की। तो भाजपा कहीं कांग्रेस से पीछे नहीं है। कांग्रेस को तो लगता है जनता ने माफ कर दिया, क्योंकि 1975 के बाद बहुत बार केंद्र के अंदर सरकार लगातार कांग्रेस की रही है। लेकिन भाजपा जो अब 14 के बाद जब से केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार है, भ्रष्टाचार बहुत अधिक बढ़ गया है और महंगाई, बेरोजगारी जैसे बुनियादी मुद्दे उन पर भाजपा जो है वो चुप है। कहीं कोई भी नुकसान हो रहा है, किसी भी मंत्रालय से संबंधित विभाग के अंदर घोटाले हो रहे हैं या कोई रेल दुर्घटना हो रही है या एविएशन डिपार्टमेंट में हवाई जहाज क्रैश हो रहे हैं, तो कोई मंत्री कोई इस्तीफा नहीं दे रहा, ना कोई उन पे एक्शन हो रहा है। राजनाथ जी तो खुद कह रहे हैं, जो रक्षा मंत्री हैं देश के, वो कह रहे हैं कि हमारे भाजपा के अंदर तो इस्तीफा देने का कोई रिवाज नहीं है, यहाँ इस्तीफे नहीं दिए जाते हैं, ये स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं। कई जो मंत्री हैं उन पे आरोप, तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, उनसे कभी कोई इस्तीफा नहीं लिया जाता। अभी हाल ही में जिस प्रकार मध्य प्रदेश में हुआ, कोई
इस्तीफा नहीं मांगा गया किसी से। तो भाजपा अपने गिरेबान में झांक कर देखे, कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। विदेश नीति जो है वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। विदेश नीति पर सवाल उठ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। तो भाजपा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कांग्रेस पर तीखे हमले बोल रही है। अब भ्रष्टाचार की तो कम से कम बात करनी ही नहीं चाहिए भाजपा को, क्योंकि शरेआम, अब आपने देखा होगा इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में सुना होगा, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया भाजपा ने किया। और प्रधानमंत्री केयर फंड है जो, उसमें कोरोना काल के समय देश के उद्योगपतियों ने, फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे दिग्गज अभिनेताओं ने बहुत सारा करोड़ों रुपया चंदा दिया, फंडिंग की, लेकिन उसका आज तक प्रधानमंत्री जी ने किसी को हिसाब नहीं दिया। राम मंदिर निर्माण में जिस प्रकार फंडिंग की गई आम लोगों द्वारा, वहां करोड़ों रुपए इकट्ठा हुआ, लेकिन वहां जो कमेटी बनी थी उस पे भी घोटाले के आरोप लगते रहे हैं, उसका आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया। तो राफेल की जिस प्रकार खरीद फरोख्त हुई फ्रांस से, तो राफेल की खरीद में भी घोटाले के आरोप लगाए गए, लेकिन वहां भी उसकी कोई जांच नहीं, कोई आज तक उसका अता पता नहीं चला। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भाजपा जो है कांग्रेस पर जिस प्रकार आरोप लगा रही है और गड़े मुर्दे उखाड़ रही है, लेकिन वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, देश के अंदर किस प्रकार के हालात हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, इन बुनियादी मुद्दों पर भाजपा कभी बोलती नहीं, प्रधानमंत्री नहीं बोलते। चुनावों में धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है, क्योंकि बहुसंख्यक हिंदू समाज या धर्म के नाम पर उन्हें मिसलीड किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है केवल सत्ता कुर्सी पाने के लिए। देश के हित में आज तक क्या किया है? कोई अपना रिपोर्ट कार्ड तो बताए भाजपा कि देश के लिए हमने ये किया। अब ऑपरेशन सिंदूर के लिए इन्होंने बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किया, गोदी मीडिया भी बल्ले बल्ले करने में लगा हुआ था भाजपा की, मोदी जी को विश्व गुरु बता रहा था। उसमें फौज ने वास्तव में बहुत ही अच्छा काम किया, बहादुरी का काम किया, पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया और ऐसा सबक सिखाया, ऐसे ही पाकिस्तान को जख्म दिए जो पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। लेकिन लोगों में इस प्रकार का गुस्सा भी देखा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के समय सीज फायर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर क्यों किया गया, जब इतना गोल्डन चांस मिला था, इतना स्वर्णिम अवसर मिला था पाकिस्तान को सबक सिखाने का, तो बीच में सीज फायर क्यों किया? एक आध दिन और इसी प्रकार सेना को फ्री हैंड दिया होता तो पाकिस्तान को अच्छी तरह से सबक सिखाया जाता। अगर सीज फायर किया तो उसमें शर्तें क्यों नहीं रखी गई कि वहाँ जो आतंकवादी जिन्होंने हमारे देश को बार बार आतंकवादी घटनाओं द्वारा दहलाया, तो उनकी डिमांड क्यों नहीं की गई कि पाकिस्तान वो पहले हमें हमारे सुपुर्द करे इन आतंकवादियों को। तो बिना शर्त एक अचानक सीज फायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर देते हैं, तो ये वास्तव में देश की इसमें कितनी फजीहत हुई, ये एक अपमानजनक घटना है जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। अब 1949 यानी 47 के अंदर देश आज़ाद हुआ और 1949 के अंदर ब्रिटेन से 1500 जीपों की जो एक खेप मंगाई गई, एक खरीद की गई, एक समझौता हुआ। उसमें जो वीके मेनन थे, उस समय विदेश मंत्री थे या गृह मंत्री तो नहीं थे, तो बताया जा रहा है कि उन्होंने ये सौदा किया था और उन्होंने ये घोटाला इसमें किया गया था, और उसका आरोप जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू पर लगाया जा रहा है। और ये बिल्कुल बेमतलब की बात है। नेहरू जो है वो क्यों घोटाला करेंगे?
उनकी जानकारी के बिना किसी ने कोई घोटाला कर लिया होगा तो वो दोष नेहरू के सर कैसे मढ़ा जा सकता है, क्योंकि नेहरू खुद घोटाले के विरुद्ध थे। उन्होंने तो अपना आनंद भवन जो इलाहाबाद के अंदर था वो तक देश के सुपुर्द कर दिया था, देश के नाम कर दिया था। जितनी उनके पास प्रॉपर्टी थी वो टोटल देश के नाम कर दी थी, तो वो क्यों घोटाला करेंगे। तो ये बेफजूल की बातें जो है ये करके इतना बड़ा जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आज की वर्तमान की बात भाजपा क्यों नहीं करती, गड़ी मुर्दी क्यों उखाड़ती है, जबकि लोग बहुत दुखी हैं। महंगाई है, महंगाई की मार पड़ रही है हर किसी पर, और डीजल पेट्रोल के दाम कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं, बेरोजगारी कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, और संवैधानिक संस्थाओं को किस प्रकार कुचला जा रहा है, न्यायालयों के अंदर किस प्रकार न्याय नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार न्यायालयों तक भी पहुंच चुका है, देश के सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों को भी राज्य सरकारें नहीं मान रही हैं। तो आपातकाल तो जैसा कि आज खड़गे ने भी कहा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा कहा कि मोदी जी आज वर्तमान की जो समस्याएं देश की, देश कहां से कहां पहुंच के कितना पिछड़ चुका है, देश के अंदर बेरोजगारी है, महंगाई है, और जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ संबंध बिगड़ चुके हैं, विदेशों के साथ जो हमारे अच्छे दोस्त थे उनके साथ संबंध बिगड़ चुके हैं। तो इस प्रकार की जो बातें हैं उन पर ध्यान न देकर जनता को गुमराह किया जा रहा है, भटकाया जा रहा है, कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, लेकिन खुद के गिरेबान में झांक कर नहीं देख रहे कि आप तो संविधान बदलने की बात कर रहे थे, और आप उस समय आपातकाल जो 25 जून 1975 को लगाया गया था उस समय की बात करते हैं कि उस समय संविधान को कुचल दिया गया था, उस समय कुचल दिया गया था। अब आप अब क्या कर रहे हैं, अब भी तो संविधान बदलने की कोशिश की जा रही है। आपका तो विशेष तौर पर जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे उस समय एक नारा था कि अब की बार 400 पार, यानी 400 के पार जब सीटें मिल जाएंगी तो संविधान को बदल दिया जाएगा। आप तो मनुस्मृति लागू करने के पक्ष में आपके बड़े बड़े नेता लाखों की भीड़ के सामने मंचों से खुलेआम इस प्रकार के भाषण देते हैं। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।